विनोद तो मुझे इस घर का हिस्सा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आई, अब तुम ही समझाओ वहीनी को। भाई कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस तरह अर्चू की शादी आपका सपना है, उसी तरह मेरा भी है। सिर्फ आज तक जता नहीं सकी। मंजू, एहसास जताने की जरूरत नहीं होती है। सामने वाला उसे अपने आप महसूस कर लेता है। और मैं जानती हूं कि मेरी बहू पल भर के लिए बहक सकती है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और एक बात मंजू, तू इस घर की है और ये घर तेरा है, समझी ना? अर्चू की शादी का रिश्ता लेकर तुम जाना मानव के घर। सच है? हाँ, बन गई चाय? हाँ। तेरा आइडिया तो काम कर गया। आई, 2 आंसू क्या गिरे मेरी आंखों से, सब के सब पिघल गए। अब इन्हीं के जैसे बनकर मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिलहाल तो सबको पोहे खिलाती हूँ। अरे वाह, चाय आ गई। थैंक यू अर्चू। वाह, बढ़िया। हाँ, अहो ऐकलत का? काय ग? कल मंजू और विनोद अर्चना का रिश्ता लेकर मानव के घर जाएंगे। आई मुझे लगता है तुझे आज ही सिद्धिविनायक जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? एक नई गड़बड़ हो गई है। मैंने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तूने मुझे कहा था। रो धोकर इमोशनल ब्लैकमेल करके विनोद की आई को मैंने पटा भी लिया था। यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि मानो के घर रिश्ता मैं लेकर जाऊंगी। तो गड़बड़ क्या हो गई? आई, वो विनोद को भी मेरे साथ भेज रही है। लो, हो गया बेड़ा गर्क। आई, अगर विनोद ने उस घर की ऐसी हालत देख ली ना, तो ये शादी होने से रही। तू बता ना क्या करें? मैं क्या बताऊं? तू ना मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने देती है। घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाती है। कभी बोलती है रिश्ता होगा, कभी बोलती है नहीं होगा। आई, अब यहाँ पर जो हो रहा है मैं वही तुझे बता रही हूँ ना। मेरा बस चले तो मैं विनोद को वहां लेकर कभी नहीं जाऊं, लेकिन अब आई ने बोल दिया है ना, तो तू बोलना क्या करें? बस कर मंजू, कब तक ये आई करती रहेगी? जरा सोच, विनोद को इस मामले से कैसे दूर रखा जा सकता है? तू मेरी बेटी है और इन मामलों में हमारा दिमाग चलता नहीं है, दौड़ता है। तू रात भर सोच, सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मंजू, हो गई तैयार? हाँ आई। अरे मंजू, जल्दी आओ। जा, विनोद तेरा इंतजार कर रहा है। जी, ये बंदू संभाल के। दादा कब से इंतजार कर रहे थे। आज आपके लिए सरप्राइज है। बताओ तो क्या है? अरे पहले बंदू थोड़ी सांस लेने दो। अरे ले लेती हूँ, सांस भी आराम से ले लो। क्या बात है, क्या पाइलिया बजा रही है? सुन 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 दादा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? अरे हाँ, आज तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। भाई मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी बात मान। ना कहने से पहले तू लड़की की तस्वीर देख। अरे अच्छी है दिखने में, घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा घराना है। देख। अच्छा, मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा? प्लीज, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अरे अरे मानो मानो मानो। तो क्या मैं उनको ना कहूं? कोई अरे अर्चू, तू बैठ ना, मैं सब कर लूंगी। वही नहीं, हम बाद में साथ में बैठ जाएंगे खाना खाने। खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ऑब्वियसली वैशु,
इतने हैंडसम लड़के के बारे में सोच सोच कर खाना बनाएगी तो खाना बढ़िया बनेगा ही ना। अब बस भी करो तुम लोग। हाँ, कितना चिढ़ाओगे उसे? रुको, मैं देखती हूँ। हेलो। हॅलो, आप? नमस्कार, मी मानवची आई बोलते। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते, मी सुलोचना करंजकर, अर्चना की आई। मैंने इसलिए फोन किया, आपकी बहू आई थी हमारे घर आपकी बेटी का रिश्ता लेके। जी जी, कहिए ना। माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? लेकिन क्यों? हमारे मानव ने शादी से इनकार किया। वो नहीं चाहता इतनी जल्दी शादी। अरे आई, किसका फोन था? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। कोई शशांक नहीं, शैलेश। वो है क्या पूछ रहा था मुझे, मैंने कहा नहीं, फिर भी फोन किए जा रहा था। अरे छोड़ो बिना वो सब। वर्षा, जरा झी मराठी लावू का? क्यों? मला कळत न कळत सिरियल पाहिजे आहे। नहीं नहीं, वो सब आप रिपीट में देख लो बाबा। अभी जी टीवी लगाएंगे, सारे गम पर देखना है ना वैशु? हाँ बाबा, जी देखना है पापा, सारे गाँव देखना है। हाँ बाबा, सारे गाँव देखना है हम तो। अरे नहीं, आज का एपिसोड मैं मिस नहीं कर सकता। क्यों? अरे आज तो उसमें तय होने वाला है कि वो हीरो की शादी हीरोइन के साथ होगी कि नहीं, पता है? कम ऑन बाबा प्लीज, उस हीरोइन की शादी का टेंशन ले रहे हैं आप इतना। आपकी बेटी की शादी तय हो गई, उसके बारे में सोचिए जरा। क्यों? गणपति बप्पा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आई को और तकलीफ मत दीजिए। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। अर्जु, इस लड़के ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया। अर्चना यहाँ पर? कमाल है, आज इसने पहचाना तक नहीं। शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। एक मिनट प्लीज यहाँ से। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी।
सुनिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अच्छा बर्ताव करने की। आपको जो सही लगा आपने वो किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और वैसे भी आपका ना करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। चाहकर भी हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो मेरे घर वालों की गलती है जिन्होंने आपके घर मेरा रिश्ता भेजा। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले भी आप मेरी कितनी मदद कर चुके हैं और किसी से ज्यादा उम्मीद करना भी तो ठीक नहीं है ना। जी आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी ना कबूल कर चुकी हूँ। बस आपसे एक विनती है, मेरे साथ और अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझ पर कोई दया कर रहे हैं। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, और यकीन मानिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कल आपकी आई का फोन आया था कि आपने शादी के लिए इनकार। यकीन मानिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा? सुनिए, देखिए आप गलत समझ रही हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो रिश्ता आपके घर से है। मैंने बिना देखे ही मना कर दिया था। जी? जी, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं। मैं अपने आप को उसके काबिल भी नहीं समझता, लेकिन आज तक मैंने उसके सिवा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए जब आई ने किसी और रिश्ते की बात की तो मैंने बिना देखे ही, आप समझ रही हैं ना? ऑटो, मैं बप्पा से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो लड़की जल्दी आपकी जिंदगी में आए और आपको ढेर सारी खुशियां दे। मैं चलती हूँ। अपना गणपति बाप्पा है, आए ना गणपति बाप्पा। तेरी चाहत ही बाप्पा की चाहत हो सकती है। आप सर कीजिए, मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। अगर चल लोकल ट्रेन सुटते। चलिए चलिए, आराम से चलिए। अरे यहाँ का चले आए? दिखता नहीं ये लेडीज कंपार्टमेंट है। अरे ऐसे लोगों की तो कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। मवाली कहीं का। नहीं, ये मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? अरे बात को समझो। वो हमारी मदद करने आए थे और गाड़ी छूट गई। दूसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे। बहुत सुंदर जोड़ी बनाई भगवान ने। भगवान तुम दोनों को खुश रखे।
हेलो। आई। हेलो अर्चू, 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं घर, तू जल्दी आना। हाँ आई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सुन, आज 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, हमें लड़की देखने जाना है। ओ आई, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगा। जी, आज शाम आपके घर आना है। जी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये देखना दिखाना तो बस ऐसे ही है। मेरा आपके घर आना और एक कमरे में जाके हम दोनों का बातें करना, इतनी देर में तो हमारे घर वाले बाहर शादी का फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपकी सोच और आपका फैसला है। आप तो जानती है मेरे मन में क्या है। अगर आप भी बता दे तो। आप शाम को मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे मौके पे लड़के बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं उतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो। जी, मैं देखिए, शादी के बाद मेरी जिंदगी जितनी बदलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। नए लोग, नए रिश्ते और फिर एक अनजान आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आप अब भी कुछ पूछ लें तो शायद आपके लिए आसानी हो। कभी कभी जिंदगी में हमारी गलती न होते हुए भी रोज प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। समझ लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ और उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा इतना बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी बात को इतना बढ़ने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से वो बात बढ़ जाए तो मैं चुप रहूंगा। झगड़ा दोनों तरफ से हो तो बात आगे बढ़ती है ना, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और अगर गृहस्थी बचानी हो और किसी एक इंसान को झुकना पड़े तो उसे छोटापन नहीं कहते। झगड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं किसी बात को इतना आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, और अगर गलती से बढ़ भी जाए बात तो मैं चुप रहूंगी। मेरी आई हमेशा कहती है कि झगड़ा अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़ता है, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और गृहस्थी सलामत रखने के लिए अगर किसी एक को झुकना भी पड़े तो उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अरे, आप तो 2 स्टेशन के बाद उतरने वाले थे, क्या हुआ? जी, मैं चलता हूँ। लग रही है।
ये लो, नई साड़ी पहनकर मैं तो बदल गई, पर ये मुई हालत कैसे बदलू? लड़की वालों के घर जाना है। अरे अरे किती वेळा समजावून सांगितलं तुला, दारू मत पी दारू, लेकिन तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जरा गला सूख नहीं गया तो चल दिया कुत्ते पर, फिर तुझे किसी चीज का होश भी नहीं रहता है। अपना नहीं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर। मानो। अरे आप क्यों मानो मानो करके बुला रहा है? मानो को तूने वादा किया था ना, कभी दारू नहीं पीऊंगा। क्या हुआ तेरा वादा? हाँ? तेरे जैसा वो भी दारू में बह गया। अरे कल को तेरी बहू आएगी, बच्चों के सामने तो तू अपना तमाशा बना चुका है, लेकिन अपने बहू के सामने तो। अरे नहीं, उसकी शादी हो जाएगी मानो की। अरे सब्र का और इम्तिहान मत देना। आप प्लीज शांत रखिए, मैं समझाता हूँ ना। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे समझाने से। अरे शराब ने इसके दिमाग को खोखला बना दिया है, ये कभी नहीं सुधरेगा। प्लीज शांत हो जाओ। हाई अर्चना के घर पे फोन कर दो कि हम लोग आज नहीं आएंगे। नहीं बेटा, अगर ऐन वक्त पे हमने कैंसिल कर दिया तो वो लोगों को क्या लगेगा? भाई सोच ना, वो बच्ची पे क्या गुजरेगी। अरे उसकी वहनी तो बोल रही थी कि उसके पहले ही 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। अगर हमने फोन किया तो लोग क्या बोलेंगे? ये अपशकुनी बच्ची है, कलंकिनी है। नारी के लिए उसका शील ही सब कुछ होता है। अगर उस पर आंच लगी तो बच्ची पे क्या गुजरेगी? लेकिन अब मानो सविता ठीक कह रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उस लड़की के घर वाले राह देख रहे होंगे, और फिर इस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना ठीक भी नहीं। जियो सविता जियो, आज तो खुद ही खुद की नजर उतार लो। क्या भाषण दिया है तूने, वो भी शुद्ध हिंदी में। एक ही फटके में चारों खाने चित। लेकिन काका बाबा को इस हालत में छोड़, उसकी फिक्र मत कर, मैं हूं, मैं संभालूंगा उसे। अरे मुझे आदत है इसे संभालने की। तू सविता के साथ जा। वारे मेरे शहंशाह, आज तुझे दारू में नहलाने का मन कर रहा है। तेरे पीने की आदत ने आज मेरी जिंदगी बना दी। तेरी वजह से आज दादा वहां नहीं आ पाएंगे, और तेरी वजह से एक अमीर लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी। तुम दोनों जाओ। और देखो दादा, अगर जरूरत पड़े तो मैं वंदिता को छोड़ जाती हूँ, आप दोनों के लिए। कुछ लगा तो वंदिता है आपको देखने के लिए। हम दोनों जाके आते हैं। जाओ, तुम दोनों जाके आओ। अरे तरुण, अरे तरुण तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बस देख ली तेरी यारी, लड़की देखने जा रहा है और बताया तक नहीं। वो तो अच्छा आई ने मुझे फोन कर दिया, वरना तू तो। आई? अरे मैंने इसको गाड़ी लेके बुलाया, क्योंकि हमें वहां उनके घर जाना है। इतनी भारी बरसात, हम रिक्शा में जाके टाइम पे कैसे पहुंच सकेंगे? लेकिन आई, हम इसकी गाड़ी में क्यों? तरुण कोई दूसरा लड़का है क्या? हमारे मानव का दोस्त मेरा ही बेटा है। अरे और ये क्या तेरा मेरा लगा रखा है? चल गाड़ी में छोड़ता हूँ। की खुशी की, उसके घर वालों की खुशी की। अरे आज तो आपने झूठ बोल दिया। कल जब यही झूठ उनको पता चलेगा कि हमने बोला है तो क्यों बोला है? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मानव एक मैकेनिकल इंजीनियर 40-50 हजार कमाता है एक महीने के, और मैं 30 दिन काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, लेकिन कुछ मुश्किल से 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ। आप जानती हैं, अरे बीमार नहीं पड़ सकता मैं, छुट्टी नहीं ले सकता मैं, पूरे महीने का बजट अलग अलग हो जाता है। और आप कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर ना आई पर सुकून से जीता है, सुकून से रहता है, हमारे जैसा नहीं टेंशन में। एक दिन छुट्टी मिल गई, पैसे हैं तो चले गए एक छोटे से होटल में, खाना खा लिया, खुश। ऐसी लाइफ नहीं होती उनकी। इसका मतलब हमारे जैसे घरों में कोई लड़की ब्याह के आएगी नहीं। ये बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटी के बारे में कुछ सपने देखे होंगे ना, उसके भविष्य के बारे में सोचा होगा ना कि मेरी बेटी खुश रहेगी।
इस तरह झूठ बोल के हमने धोखा नहीं देने। मैं सब नहीं जानती, मुझे बताना तुझ में क्या कमी है। आई मैं उसको एक सिक्योर लाइफ नहीं दे सकता हूँ। ना तो मेरे पास कोई प्रोविडेंट फंड है, ना तो कोई पेंशन है। यही फर्क है मेरे और एक मैकेनिकल इंजीनियर में। देख बेटा, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुझे चुना है। मुझे नहीं लगता तेरा इंजीनियर होना या ना होना उनको कोई फर्क पड़ता है। मैं झूठ बोल के शादी नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी झूठ एक पवित्र रिश्ते का नींव नहीं बन सकता। हम दोनों जाएंगे और कल सब कुछ सच बताएंगे। अरे वो सब जानते तेरे बारे में। मतलब? तुझे क्या बताऊं मैं? अर्चना की वैनी ने खुद यहाँ आके मुझे बताया था कि मैं वहाँ जाके बोलूं तुम्हारे बारे में कि तू मैकेनिकल इंजीनियर है, तेरा खुद का गैरेज है। तुझे नहीं पता अपनी माँ की जिद की वजह से अर्चना पे क्या बीत रही है। अर्चना की माँ चाहती है उसे पढ़ा लिखा लड़का मिले। अभी मुझे बताओ, 8वीं पास लड़की के लिए कौन सा पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा? लेकिन बेचारी अपने आई के सामने मुंह नहीं खोल सकती, भुगतती जा रही है। तू मुझे बता, उसकी शादी 2 बार टूट चुकी है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बिना गलती वो बेचारी दोष की बोझ बनी बैठी है, समझा? ये सब लोग उसके हालात से उसको बाहर निकालना चाहते हैं और इसीलिए बेटा तुझे उन्होंने पसंद किया है। मुझे विश्वास नहीं होता। देख, तू अगर चाहता है ना, जाके रिश्ता तोड़ के आ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तू एक ध्यान में रख, तू रिश्ता जोड़कर उस पर अन्याय नहीं कर रहा है, लेकिन रिश्ता तोड़ के उस पर अन्याय करेगा। अर्चना को अब उसका घर चाहिए। वो अपनी तरह जिंदगी जीना चाहती है और वो सब तू ही उसे दे सकता है। देख बेटा, तुझे अगर लगता है ना, तू खुद जाके उसके वैनी से बात कर, तुझे सब अपने आप पता चल जाएगा। अगर तेरे बाबा और काका होते ना, तो वो भी तेरे जैसे ही बात करते। लेकिन एक स्त्री का दुख एक स्त्री जान सकती है, और मुझे लगा ये सब तुझे पता है। भले ये शादी झूठ के आधार पर हो, लेकिन मुझे मालूम है ये शादी करके तुम्हारे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी बेटा। ये वैशाली मत छेड़ो उसे। अरे बाबा, आपको पता है चाय पीते वक्त जीजू का ध्यान दीदी की तरफ ही था। और ताई राज करने वाली है, घर पे जाकर महारानी की तरह रहेगी। चुप कर यार। इंजीनियर बाबू के घर पे जा रही है। खुश रहेगी। ऑलरेडी इतनी तारीफ की हुई है ना वहाँ पर। आने वाले हैं और अभी तो 6:45 हुए हैं। आई रोक रोक। क्या किया उसने? बता। उसने क्या किया तुमने? हाँ, बदतमीजी की तुमने। आई छोड़ आई। अरे क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या हो गया? रास्ता है, भीड़ है, थोड़ा सा धक्का लग गया तो इसमें चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत है?
और वैसे भी तुम्हारी बेटी इतनी नाजुक है तो उसको घर के शोकेस में सजा के रखो ना, या फिर इसके पप्पा को बोलो कि इसके लिए अलग से रोड खरीद के रख दे, है ना? चल अभी निकल यहाँ से। आई ऐसे बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लग। आई तू छोड़ आई, छोड़ आई, छोड़। आई क्या किया तुमने? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी ना आंखों में शर्म है ना चेहरे पर पछतावा। अरे क्या किया मैंने? हाँ तूने इसे हाँ बोल ना, क्या किया मैंने? तूने मेरी बेटी को क्या किया है मैंने? हाँ अरे जो काम करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई वो बोलते वक्त मुझे शर्म आ रही है। अरे चल ना, तेरे पास बोलने लायक कुछ है नहीं तो तू क्या बोलेगी? अरे भीड़ में थोड़ा धक्का लग गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम? चुप, एकदम चुप। तुम जैसे मवालियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भीड़ का फायदा उठाकर तुम लड़कियों को छेड़ते हो। घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बुढ़िया, अब तू ज्यादा बोल रही और ये फिल्म के ना घिसे पिटे डायलॉग बोल के ना मेरी दिमाग की दही मत कर। और वैसे भी मैंने तुझे चिमटी नहीं मारी ना, इसलिए तुझे और बुरा लगा, है ना? ये थप्पड़ अगर तुम्हारी माँ ने बहुत पहले तुम्हें मारा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। दादा ये सब बाबा बदतमीज लड़कों को ना अच्छी सबक सिखानी चाहिए। उनके माँ बाप उन्हें कुछ सिखाते ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान होता नहीं है। क्या हुआ? आज किसकी शामत आई है जो मदर इंडिया सूरज पर? आई तो मैं तो आई जाओ दे ना। अरे जाओ दे कैसे? वो लड़का समझता कितनी सुंदर लग रही ना ताई। अगं भाई अर्चू, खरंच अर्चू कितनी सुंदर लग रही है तू। लड़के वाले इसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अरे आई ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे साखरपुड़ा नजदीक आता जाएगा ना ताई के चेहरे का रंग और भी खिलता जाएगा। और वैसे भी जीजू की दी हुई जब हरे रंग की साड़ी पहनेगी ना तो सब जगह हरियाली ही छाने वाली है। लो जीजू का नाम लेते ही जीजू आ गए। जा तू जाकर तैयार हो जा। ठीक है आई। चलो सामान। मानो क्या हुआ? चलो ना। आना बेटा। जा आरती की थाली लेकर आ और इसे अंदर ले जा। साखरपुड़ा शुरू होते हैं हम तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? और मेरी नथ लेकर आना। जा जा जल्दी जा। नमस्ते सुलोचना ताई, ये मानव के बाबा है, ये मानव की छोटी बहन और ये मानव के काका और ये मानव। मैं बोलता हूँ, मैं तरुण, मानव का जिगरी दोस्त। शोले तो देखी होगी आपने। ये जय तो मैं वीरू। ये खोसट बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? आई वो? अरे वो मानव की सास है। सुलोचना ताई एक मिनट आए। ये मेरा जी शायद खाने चला गया। मैं अभी आई। अरे बच गया यार। अगर आज जो बुढ़िया ने मुझे देख लिया होता ना तो अपनी तो खैर ही नहीं थी। बैंड तो बजती बजती साथ में शादी भी टूट जाती यार। अरे बुढ़िया, अब तू ज्यादा बोल रही।
और ये फिल्म के ना घिसी पिटे डायलॉग बोल के ना मेरी दिमाग की दही मत कर। और वैसे भी मैंने तुझे चिमटी नहीं मारी ना, इसलिए तुझे और बुरा लग रहा है। अच्छा यार, पूरे शहर में मुझे यही लड़की मिली चिमटी मारने के लिए। शेट, अपनी तो नसीब ही खराब है। एक तो शाम से चूहे कूद रहे मेरे पेट में, ऊपर से इतना अच्छा मिठाई, अब रहा नहीं जाता है। अरे वो यूनिफॉर्म, इधर आओ। आप मेरे को पहचानते हो मैं कौन? नहीं ना? अरे मैं दूल्हे का भाई हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। लाओ ये दो मुझे, जाओ। मिठाई तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। रुक जाओ। आई 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 आई। अरे क्या हुआ? अरे अरे तुम यहाँ तक आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक थप्पड़ खाकर तुम्हारा जी नहीं भरा इसलिए वापस चले आए? अरे लेकिन मैं क्या मैं हाँ, क्या मैं लगा रखी है? जल्दी बोलो, क्यों आए हो यहाँ? हाँ, जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने बेटे को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? किस इरादे से आए थे? बताओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हें क्या हुआ सुलोचना ताई? कुछ नहीं, देखिए ना, ये वाहियात मवाली लड़का पता नहीं कैसे हमारे घर घुस आया। अगर मवाली? हाँ, आज शाम को मैं और वैशाली जब बाजार से लौट रहे थे, इस लड़के ने वैशाली के साथ गलत हरकत की। जी, मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। और तभी मैंने उसे रास्ते में ही थप्पड़ मारा था। देखिए, ये लड़का उससे भी बाज नहीं आया, यहाँ घर तक चला आया। मुझे तो ऐसे वाहियात लड़कों से सख्त नफरत है। पता नहीं ये अपने घरों में क्या क्या सीख कर आते हैं, कैसे संस्कार देते हैं इनके माँ बाप इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर गुड इवनिंग सर, प्लीज कम। चले? दिस वे। हेलो सर, वाटर, मिनरल और रेगुलर? सर, पानी आप सादा लेंगे या मिनरल वाटर? सादा लेंगे, सादा। Sir, what would you like to have for? Continental, Chinese, Indian? देखिए, आप रेट लिस्ट मत चेक कीजिए, आपको जो खाना है वो ऑर्डर कीजिए। पैसे हैं ना मेरे पास। नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं कभी इतने बड़े होटल में नहीं आई, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। तो क्या ना, मैं अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। मेरे ऑफिस की सारी पार्टी, सारी मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं। वेरी नाइस फूड है, खास करके वो पनीर टिक्का मसाला तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। ये बैंडा के टॉप 5 होटलों में से एक है। आपको क्या खाना अच्छा लगता है? सच कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, बोलिए ना प्लीज। मुझे घर का बना खाना बहुत अच्छा लगता है, ते मराठी पद्धतीचं।
और पता है, जब भी हमारी फैमिली घूमने जाती है ना, तो हम लोग पाव भाजी खाते हैं। और वो भी पता है कहाँ? CST स्टेशन है ना, उसके सामने वाली कैनन पाव भाजी। कमाल की पाव भाजी बनाता है वो। पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं खाने। यहाँ से तो दूर है, फिर भी चलें। जी चलिए। क्या ऑर्डर लेंगे? दो बटर पाव भाजी। क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट है। तो क्या हुआ? वैसे तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और इतनी छेड़छाड़ तो मैं तुम्हारे साथ कर ही सकता हूँ। यूँ पहले आप के चक्कर में गाड़ी छूट जाएगी जनाब। हाँ, और वैसे भी ये टेबल सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलता है, और ऐसा ना हो कि वक्त खत्म हो जाए और ये खाना वही का वही रहे। लगता है नया नया प्यार है। जी नहीं, ये मेरे होने वाले पति हैं। लेकिन ये सच है कि देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, इस तरह पहेलियां मत बुझाइए। बाबा, मेरी आई ने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में सब झूठ था। नहीं मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर और नहीं उस गैरेज का मालिक। मैं बस वहां पे काम करता हूँ, सिर्फ एक मैकेनिक। आपका पर्स लौटाने आया था, आप वहां भूल गए थे ना। बेटे, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे खुदकुशी करने से रोका था तुमने। उस वक्त हालात से हारे हुए इस बाप को देखकर शायद तुमने ये सोचा होगा कि
यह आदमी अपनी बेटी की जिम्मेवारी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता, और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या सोचा तुमने कि ये बाप लाचार है? सब कुछ जानते हुए भी ये चुपचाप अपना मुंह सिलाकर चुप बैठेगा? मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा। तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। प्लीज आप माधव, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? मैंने तुम्हें हमेशा मेरा बेटा समझा, और तुमने मेरी जान बचाई, मेरे बेटे की इज्जत बचाई। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर, लेकिन इस एहसान की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ये मुझे पता नहीं था। मानो अच्छा ही फंसे मेरा विश्वास उड़ा दिया है तूने। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? क्यों खेला इतना घिनौना खेल उसके साथ? अब ऐसा मत कहिए। अरे क्यों न कहूं, क्यों न कहूं मैं? सतीश के साथ जब रिश्ता टूटा था ना, तो बिरादरी के सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब सारी दुनिया हंसेगी हम पर। और आज आए हो तुम सच बताने के लिए, जबकि सगाई हो चुकी है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मनोहर पंत, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, ना किसी बात का समर्थन करूंगा, लेकिन घर का बड़ा होने के नाते एक बात जरूर करूंगा। मानो से गलती हुई है, उसने झूठ नहीं बोला, झूठ का साथ दिया है। दिन रात वो यही सोचता था कि आपको सच्चाई बताए। शादी होने जा रही है तो बेटा तुझे मानव पसंद तो है ना? आई, मैं जानती हूँ कि हमारे चुने हुए लड़के को तू कभी ना नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मन की बात जानना चाहती हूँ। आई, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी भलाई के बारे में तुझसे और बाबा से बेहतर और कोई सोच ही नहीं सकता, शायद मैं खुद भी नहीं। फिर जो तुमने मेरे लिए लड़का चुना है उसे नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई, मैं बचपन से तुम दोनों को देखती आ रही हूँ। मेरी आंखों ने कई हालात देखे, कई मौसम देखे, अच्छे बुरे दिन देखे, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद नहीं हिला सके, एक दूसरे का प्यार नहीं खत्म कर सके। हर मुसीबत में तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कभी तुम बाबा की ताकत बनी तो कभी बाबा तुम्हारी। मैंने भी एक ऐसी गृहस्थी का सपना देखा है, दोनों की गृहस्थी दोनों के हाथ से बनी, दोनों से संभलती। आई, पता है, मैंने हमेशा से चाहा कि मेरा पति एकदम बाबा जैसा हो, जो मेरा हर मुसीबत में साथ दे। आई, एक बात कहूं, तुम हमेशा से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो बहुत पढ़ा लिखा हो, अमीर घर का हो, लेकिन सच कहूं आई, मेरी नजर में डिग्री या पैसा, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो एक अच्छा इंसान हो, जो अच्छी नीयत का हो और जो समझदार हो, जिससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो।
जिसे मेरे भावनाओं की कदर हो और बिना किसी उम्मीद के मुझसे प्यार करे और हर मुसीबत में मेरा साथ दे। मतलब मेरा फैसला बिल्कुल सही है। आज पहली बार अर्जुन ने अपने मन की बात बताई है और जो गुण वो अपने पति में चाहती है वो सभी गुण मानव में है। माना कि वो सुलोचना की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन वो अर्चना से प्यार करता है और जिंदगी भर उसे सुखी रख सकता है। मुझे माफ करना सुलोचना, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते मेरी बेटी की खुशी के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। अगर ये शादी होती है तो मुझे इस झूठ को इस तरह बरकरार रखना होगा। तू चिंता मत कर, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे, समझी ना? आहो, आप कहाँ चले गए थे? मेरे दोस्तों को शादी के कार्ड बांटने गया था। आपकी खरीदारी पूरी हो गई? बाकी कुछ बचा तो नहीं? बहुत जोरदार खरीदारी करके आए हैं। अर्चू के लिए गहने, फिर भांडी, पूजा का सामान, सब कुछ। अरे देवा, गणपति बाप्पा के लिए चांदी का 5 सुपारी लाना भूल गई। कोई बात नहीं, सारी दुकानें अब कहाँ बंद हुई है, मैं जाकर ले आता हूँ। तू एक काम कर, तू चोटी बांध ले, तब तक मैं बाहर सूखे कपड़े होंगे ना, उनको लेकर अंदर आती हूँ। ताई, ये क्या पैकिंग शैकिंग शुरू कर दी है? पता है तुम्हें बहुत जल्दी है अपने उनके घर जाने की, लेकिन एक रात का इंतजार तो कर सकती हो ना। जल्दी आई? हाँ, कैसे मैं भूल गई, मुझे वही याद नहीं आ रहा है। 5 सुपारी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप जरूर लाइएगा। हाँ, मोहल्ले का हर छोटा बड़ा आदमी यहाँ पे पूजा में शामिल है। यहाँ तक कि नुक्कड़ का साड़ी शॉप वाला और अपने सामने का वो किराने दुकानदार, वो भी शामिल हुआ है। अरे ये तो होना ही था कांता, आखिर हमारे अर्चना की शादी है, पूरे मोहल्ले की बेटी है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसकी उसने मदद ना की हो। और सुलोचना भी तो आड़े वक्त सबके काम आती है। सब जानते हैं कि इन माँ बेटी के लिए ये शादी कितनी मायने रखती है, इसलिए तो हर कोई आया है ना अर्चना को आशीर्वाद देने। गणपति बाप्पा मोरया। विनोद, चलो हम हॉल पर जाते हैं, बारात वही आने वाली है। हाँ, क्या नारियल तोड़ा, वाह वाह सविता बेन, वाह वाह वाह। अरे फोटो वाला की ये फोटो निकालने को किसने बुलाया? पैसा देकर मैंने बुलाया ना। हाँ, तो लड़कियों का फोटो निकालता है, मेरा कौन फोटो निकालेगा? नारियल तो आपने फोड़ दिया। चल मेरा फोटो निकाल, उधर खड़ा रहे सामने। चल, रुक, रुकने का। चलो, हो गया, चलो। तुमको पैसा देके किसने बुलाया बैंड के लिए? मैंने ना। तो बैंड कौन बजाएगा? बैंड अच्छी तरह नहीं बजाया ना, मैं तुम सब लोगों की बैंड बजा दूंगी। बजाओ। अरे कितना सुंदर दिख रहा है मेरा बच्चा। ये मुंह ऊपर उठा के डांस कर रहा है, तू शादी में आएगा? अरे आई क्या, तू बुड्ढी हो गई है क्या? अरे डांस कर रहा मतलब दादा की शादी नाचूंगा नहीं क्या? अरे पागल, वो लोगों ने तुझे अगर देख लिया ना तो भाई की शादी हो जाएगी क्या? पागल। ठीक है, तू नहीं आना उधर। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। हाँ। लेकिन आई,
अगर काका पूछेंगे तू क्यों नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल दूंगा कि आई ने मना किया था। अच्छा अच्छा, तू शादी में आ, हाँ? शादी में आ, लेकिन मानव के ससुराल वालों के आंखों के सामने नहीं आना। मतलब ज्यादातर सुलोचना ताई और वैशाली के सामने नहीं आना। अगर उनको पता चला कि ये लोफर मवाली मानव का भाई है तो तेरे दादा की शादी की बैंड बज गई। अरे लेकिन आई, ये छुपा छुपी का गेम खेलना जरूरी है क्या? हाँ, ये सब तूने चिमटी निकाल धक्का मार ये जब किया तभी सोचा नहीं था? आई एक बार गलती हो गया, बार बार क्यों? अच्छा आना, लेकिन सबसे पीछे रहना और हॉल में किसी के नजर के सामने नहीं आना। जा डांस कर, जाओ ना। जा जा। दामोदर, ये कहाँ गए? नहीं, आज मानव की शादी है, आज मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन बोतल साथ रखने में क्या हर्ज है? बिना ना तो ना सही, बोतल साथ रखने से थोड़ा सुकून तो मिल जाएगा। अरे बारात आ गई। हाँ। हो गई अर्चू तैयार? हाँ। ये ले। आई, ये बेटा ये नथ है, मेरी आई ने मुझे दी थी और उन्हें उनकी आई ने। यही हमारी परंपरा है। पहन कर दिखा। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या? आप वही फेमस थिएटर एक्टर दामोदर देशमुख है ना?
सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया। ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू सर, थैंक्स। आज का जो ये दिन है मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। क्यों? मैं अपने सबसे चाहते एक्टर के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा हूँ। बाय द वे सर, मेरा नाम अजीत है। अर्चना का भाई विनोद है ना? मैं उसका साला हूँ। अच्छा। नमस्ते सर। सर आप जानते हैं मैंने आपके लगभग सारे प्लेस देखे हैं। अच्छा? क्या आप परफॉर्म करते हैं सर आप? अरे का सीरियसली क्या आर्टिस्ट हैं सर। आपके जैसे आर्टिस्ट तो सदियों में एक बार पैदा होते हैं सर। अरे मैं कहाँ इतना बड़ा। सर आप मुझसे तो पूछिए, आप अपने सबसे बड़े फैन से तो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। सर बहुत शोर है यहाँ पर, है ना सर? चलिए ना कहीं कॉर्नर में बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें पूछनी है मुझे आपसे। चलिए आइए ना प्लीज प्लीज, आइए ना सर। बैठिए बैठिए, संभाल। हाँ ठीक है। बैठिए सर। सर कुछ किस्से सुनाइए, अपनी पुरानी यादें, अपने थिएटर डेज, अपने प्लेस के बारे में। खास करके मुझे पृथ्वीराज चौहान प्ले के बारे में बताइए। अब क्या बताऊं बेटा, अब वो जमाना ही नहीं रहा। अच्छे प्लेस, अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छा ऑडियंस कहाँ रहा वो? हाँ ये बात तो है, अब कहाँ वो जमाना रहा। वैसे सर थिएटर के अलावा भी कोई और शौक रखते होंगे आप? थिएटर करते करते दूसरा शौक पालने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा लेकिन कोई तो शौक होगा। मतलब सर चपटी ना? हाँ चपटी। सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, दरअसल मैंने आपकी जेब में वो बॉटल देख लिया था। हाँ। एक राज की बात बताऊं सर, ये जो शौक है ना मैं भी रखता हूँ। अच्छा। खूब जमेगी अपनी, खूब जमेगी सर, निकालिए ना। आज मैं नहीं पीऊंगा, आज मेरे बेटे की शादी है। अरे सर कमाल की बात करते हैं आप, फिर तो मौका भी है, दस्तूर भी है कि नहीं? और ऐसे भी सर ये जो शराब जिसे लोग कहते हैं दोगुना कर देती है खुशी के मौके को। हाँ फिर निकालिए ना सर। निकालिए तो अभी निकालिए सर। ये ले लेंगे? चलेगी। चलेगी खूब। ये तुझे कहाँ? आई ये बैग में रखा था, तुम सब तो भूल गए थे, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी?
सुलोचना, खुश हो? बहुत। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। हाँ, सच कहूं मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी अर्चू की शादी हो रही। कई बार बंद आंखों से इस शादी का सपना देख चुकी हूँ, इसलिए इस खुली आंखों से इस शादी को देखकर यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें याद है सुलोचना, मैंने तुमसे कहा था जिसको जो कुछ मिलने वाला है वो वक्त आने पर मिलेगा, न कम न ज्यादा। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, न मैं न तुम। मानो वो लड़का है जिसे भगवान ने अर्चना के लिए बनाया है, वो उसी के साथ खुश रह सकती है। मानव क्या? अब मैं तुझे कैसे बताऊं? वो मानव है ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, वो सिर्फ मैकेनिक है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ सुलोचना। अभी अभी मुझे रसिका जी ने बताया। रसिका जी ने? क्या कहा आपने मेरे दामाद के बारे में? वही जो सच है। आपको क्या हक है मेरे दामाद के बारे में ऐसे अनाप शराब बातें करने का? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, वो जो मानव के बॉस ने मुझे बताया वही मैंने आपकी सहेली को बताया। आप भी तो मिली थी ना उनसे, तो आपको मालूम नहीं मानव एक मामूली मैकेनिक की हैसियत से उनके गैराज में काम कर रहा है। कमाल है, इतना आम, इतना कम पढ़ा हुआ लड़का आपने अपनी बेटी के लिए कैसे चुन लिया? हा? सब झूठ है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी जो खुद को मानव का बॉस कहलाता है मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। आप एक बार उनसे मिलकर उनसे बात क्यों नहीं करते सुलोचना ताई? आपसे जरा बात करनी थी। तमाशा शुरू हुआ है बेटा, अब आएगा मजा। अच्छा लग रहा है। ये मुझे मरवाएगा। ये मानव आपके गैरेज में? अब अपने दामाद की असली औकात पता चल जाएगी उसे।
कल बता रही कि फूल खुल गए हैं। भगवान ही मानव को उसके कहर से बचाए। एक मामूली सा मैकेनिक, वो भी 10वीं पास, अपना दामाद। ये सच्चाई शायद बर्दाश्त नहीं कर रही है सुलोचना। सच्चाई पहले से ही जानते थे सुलोचना ताई, लेकिन अगर आपको बताते हो तो ये फ्री शो कैसे देख पाते? हुआ है ना? अरे आप कैसी आई हैं? सगाई के दिन मैंने आपके बेटे को डांटा था तो आपने मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी थी कि आपका बेटा है। कैसी माँ है आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। अरे मेरी मति मारी गई थी कि मैंने ऐसे घटिया परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल क्यों धोखा दिया तुमने? हाँ? नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, रचना को भी धोखा नहीं दिया। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो आज तुझे बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो आता अपना जावई है। मैं नहीं मानती कोई। हमारे मानने न मानने से क्या होता है? अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आके माफ कर देंगे। इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना। ना ही किसी को धोखा दिया है। मैं जानता था ये मैकेनिक है। सुलोचना जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सच में मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि झूठ बोलकर उसे शादी कर ले। पहली बार जब उसकी माँ ने आपसे उसके बारे में झूठ बोला था ना, तब भी वो परेशान था। सगाई वाले दिन वो आपको सच्चाई बताने वाला ही था, लेकिन उसने आपकी और मनोहरपन की बात सुनी और उसे ऐसा लगा कि उसकी अच्छाई देखकर आपने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता तय किया, ना ही उसकी डिग्री या अमीरी देखकर। लेकिन फिर भी उसे रहा नहीं गया और मैं और मानव खुद आकर मनोहरपन जी से मिले। मनोहरपन गुस्सा हुए और उन्होंने कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। मानव ने इस फैसले को भी मान लिया सुलोचना जी। लेकिन दूसरे दिन जब मनोहरपन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, उसके बाद ही हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू की है। जब उन्होंने हाँ कहा है तो यकीनन घर के सभी सदस्यों ने हाँ कहा होगा ना। बताइए सुलोचना जी, इसमें कहाँ गलत थे हम?
सुलोचना मेरी